अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये पानी ये पानी कहाँ से आ रहा है? नहीं नहीं, ये साइन ये ऐसे मिट नहीं सकता। मेरा और नार्जी का रिश्ता ऐसे ऐसे मिट नहीं सकता। काटो जी प्लीज प्लीज हमारी मदद कीजिए। प्लीज काटो जी प्लीज। रोहित 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 क्या हुआ? अब इसे क्या हो गया? तुम ठीक हो? अरे बिल्कुल ठीक है। रोशी ज्यादा नाटक मत करो। तुम्हें जो चाहिए था तुम्हें मिल रहा है ना। तो जल्दी से साइन करो और अपनी इच्छा पूरी करो। निकलो यहाँ से। मुझे मेरे घर में तमाशा नहीं चाहिए। साइन करो। माँ रहने दीजिए ना, अभी उसकी तबीयत खराब है। अरे जरा सा चक्कर ही तो आया है और क्या। ये लो पेन और साइन करो। ये क्या किया तुमने? हाँ क्या किया? और नार्जी मुझसे ये नहीं हो पाएगा। नार्जी मैंने जो भी किया उसके लिए आई एम रियली रियली सॉरी। क्या? प्लीज प्लीज मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ कर दीजिए। मैं साइन नहीं कर पाऊंगी। मैं पेपर्स पे साइन नहीं कर पाऊंगी। नहीं कर पाओगी? क्या मतलब? तो कल इतना हंगामा क्यों किया तुमने? हाँ घर वालों को इतनी कड़वी कड़वी बातें बोली, नहार को चिल्ला चिल्ला कर तलाक मांगा, और अब जब हम तुम्हारी खुशी दे रही है तो तुम्हें ये सब नहीं चाहिए। ये बदतमीजी यहाँ नहीं चलेगी, समझी? ये पेन लो, अपना नाटक बंद करो और चुपचाप साइन करो। नहीं दादी मुझसे नहीं हो पाएगा। मुझे माफ कर दीजिए पर मैं ये साइन नहीं कर पाऊंगी। मैं ये साइन नहीं कर पाऊंगी।
हे भगवान, इस नकली रूही ने साइन क्यों नहीं किया? ये चाहती क्या है? रूही तुम? रूही? नहीं। रूही क्या हुआ तुम्हें? रूही? अरे कुछ नहीं हुआ, ठीक है ये। इससे बस नौटंकी करवा लो। दादी प्लीज, प्लीज दादी, मैं जानता था रूही मुझसे कभी नहीं अलग हो सकती। भले ही रूही मुझसे कितनी नाराज हो, लेकिन वो हमारा रिश्ता नहीं तोड़ सकती। नार जी, वो बस रूही, तुम्हें कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। पिछले कुछ दिनों में तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है, तुम क्या, तुम्हारी जगह कोई भी होता वो होश में नहीं होता। भूल जाओ ये सब। कमरे में चलो, आराम करो, चलो। अरे भाई, अंत भला तो सब भला। आज हमारा घर जो है वो टूटने से बच गया। हाँ पापा, अब लग रहा है हमारी रूही भाभी वापस आ गई है। अरे ये माँ को क्या हो गया? अब रतन जी, मैं जाकर देखती हूँ। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। माँ जी ये सब क्या है? उस नकली रूही ने साइन करने से क्यों मना कर दिया? कहीं वो इस घर में बसने का तो नहीं सोच रही है? हे भगवान, ऐसे अनजान लड़की को हम अपने घर में कैसे रख सकते हैं? और माँ जी, हमारी रूही कहाँ है? कैसी है वो? सोनी, मेरा दिमाग खराब मत करो और जाओ यहाँ से। मैंने कहा ना जाओ। मेरा इतना बड़ा प्लान फेल कैसे हो गया? उस लड़की ने डिवोर्स पेपर पे साइन करने से मना कैसे कर दिया? जीत के इतने करीब आते आते फिर से कैसे हार गई? काटू जी, मेरे और नाहर जी के रिश्ते पर कभी भी कोई आँच मत आने दीजिएगा। पता नहीं मेरे नाहर जी मेरे बगैर कैसे रह रहे होंगे। वो मुझे कहाँ कहाँ ढूंढ रहे होंगे। रूही, इतने दिनों से मुझे लग रहा था जैसे तुम मेरी रूही नहीं हो। तुम मुझसे कहीं दूर चली गई हो। लेकिन आज
आज जब तुमने डिवोर्स पेपर साइन करने से मना किया तब मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत था। तुम मेरी रूही ही हो। तुम हमेशा से मेरे साथ थी, मेरे पास थी, मेरे सामने थी। बस रूही, तुम्हारे इस नए चेहरे ने मेरा नजरिया धुंधला कर दिया था। बस that's it. I promise, रूही, I promise. मैं तुम्हें और तुम्हारे इस नए चेहरे को अपनाने की पूरी कोशिश करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा रूही। अब तुम ही मेरी सब कुछ हो और हमारे इस रिश्ते से बढ़कर कुछ नहीं। और खाटू जी स्वयं इस बात के साक्षी हैं। प्रॉमिस करना चाहता हूँ कि हर एनिवर्सरी ऐसे ही भगवान के सामने मैं अपनी दिल की बात बयां करूंगा। मैं ये बताऊंगा कि अब हमारा साथ, हमारा रिश्ता, हमारा प्यार और तुम मेरे लिए कितने अनमोल हो। नहार जी, मुझे भी ताउम्र आपका साथ चाहिए और मुझे पूरा यकीन है कि आप जमीन और आसमान एक कर देंगे और अपनी रूही को ढूंढ कर ही रहेंगे। I promise, रूही, I promise. सब कुछ करूंगा मैं, वो सब कुछ करूंगा रूही। मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगा। मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा रूही। लेकिन तुम्हारे इस नई शख्सियत को पूरे दिल से अपनाऊंगा। I promise, रूही, वादा है मेरा। बुढ़िया के खिलाफ जाकर मैंने बखेड़ा तो खड़ा कर ही दिया है। अब वो मुझे भूखी शेरनी की तरह ढूंढ रही होगी और मिलते ही कच्चा छपा जाएगी। और साइन ना करने की वजह पूछ पूछ कर मेरे सर के सारे बाल नोच डालेगी। हे भगवान, मैं क्या करूं? कौन है? आ रही हूं। आपका इंतजार कर रही थी। मेरे पैसे। आगे की भी बात कर लें।
वो दो कौड़ी की लड़की खुद को समझती क्या है? उसकी इतनी हिम्मत कि मेरे कहने के बावजूद उसने तलाक के पेपर पर साइन नहीं किया। उसे तो मैं अभी दिखाती हूँ। नाहर, बेटा रूही कहाँ है? रूही वो मेरे लिए कॉफी बनाने गई है, किचन में होगी शायद। अच्छा ठीक है। अच्छा हुआ ना जो तुमने मेरी बात मान ली, वरना तुम्हारे हाथों में नोटों की गड्डी के बजाय हथकड़ी होती। वाह बेटे, मेरी तो लॉटरी खुल गई। अब साइन करते इतने पैसे आएंगे कि कभी दोबारा नौटंकी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। घर में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि प्लास्टिक सर्जरी का नाटक करके रूही की जगह कोई नकली लड़की इस घर में आई थी। और हाँ, साइन दाएं हाथ से करना प्रैक्टिस कर ली है ना? दादी, हाँ दादी, और अब ये दादी तुम्हें तुम्हारी नानी याद दिलाएगी, क्योंकि गलती से तुमने वो वॉइस रिकॉर्डिंग मुझे सेंड कर दी है। और अब ये वॉइस रिकॉर्डिंग लेकर के जाऊंगी मैं सबके सामने, तुम्हारा और उस बुढ़िया का कच्चा चिट्ठा खोलूंगी और तुम जाओगी सीधे जेल। नहीं नहीं आंटी जी प्लीज रुक जाइए, मुझे झमेलों से दूर रखिए। मैंने जो भी किया सिर्फ पैसों के लिए किया। मैं तो बस डिवोर्स पेपर पे साइन करके पैसे लेकर घर से जाने वाली थी। आंटी जी प्लीज। क्या करूं? रिकॉर्डिंग सबको सुना दूं, लेकिन इससे मेरी जूही का क्या फायदा होगा? ज्यादा से ज्यादा सब इसे घर से निकाल देंगे और बुढ़िया से नाराज हो जाएंगे। मेरी जूही तक तो बात जाएगी ही नहीं। अपनी पोती का फायदा करवाना है तो मुझे इस नाटक को लंबा खेलना होगा। क्या सच में तुम पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हो? हाँ आंटी जी, पैसा तो मेरा माई बाप है। ये लो एडवांस। बस जैसा जैसा मैं कहती जाऊं वैसा वैसा करते जाओ। उसके बाद मैं तुम्हें एक ऐसी तरकीब बताऊंगी कि जिंदगी भर तुम पैसों में ही खेलोगी। आंटी जी वैसे करना क्या है? तुम्हें डिवोर्स पेपर पर साइन नहीं करने हैं। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। आंटी जी आपने जैसा कहा मैंने बिल्कुल वैसा किया। मैंने डिवोर्स पेपर पर साइन नहीं किए। आपके पास ऐसी कौन सी तरकीब है जिससे मैं जिंदगी भर पैसों में खेलूंगी? तुमने वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की कहानी नहीं सुनी क्या? देखो, नाहर रूही से बहुत प्यार करता है। उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है, किसी हद तक भी जा सकता है। और एक लड़की को क्या चाहिए होता है? एक अच्छा सा प्यार करने वाला पति और दुनिया भर के ऐशो आराम, जो तुम्हें इस घर के अलावा कहीं नहीं मिल सकते। इसलिए रूही बनकर और आहिस्ता से जूही को भी इस घर में बुला लेना है। बाकी रूही के साथ क्या होता है क्या नहीं, वो जिए या मरे मुझे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। मुझे बस मेरी जूही से मतलब है। उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, किसी भी हद तक जा सकती हूँ। ये रूही की बच्ची कहाँ है? ना किचन में है ना कमरे में। पता नहीं कहाँ चली गई, कहाँ ढूंढूं।
तो नहीं है? जाके देखती हूँ। जब तक आपका प्यार मेरे साथ है मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। और मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। रोही, I love you. I love you too. I love you too. I love you too. मुझे कैसे भी नाहर जी को सब बताना है। कान्हू जी प्लीज मेरी मदद कीजिए।